नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां हम करते हैं नोटों और सिक्कों पे चर्चा। दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो कुछ लंबी होगी क्योंकि इसमें अपडेशन जो भी आए हैं आप सभी को ही पता होगा। इंडियन कॉइनेज, ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगीज इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ये नई बुक मार्केट में लॉन्च हो गई है जो कि 11th एडिशन की है। और इस बुक का मार्केट, न्यूमिस्मेटिक फील्ड बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो 2025 की यही किताब हमारे हाथ में है और हम आज इस पे रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से सिक्के रेयर में गए हैं, कौन से सिक्के जो स्केयर में थे या रेयर में थे वो कॉमन में आए हैं, और क्या क्या किन किन सिक्कों का रेट्स चेंज हो गया है। तो सारी बुक तो कवर करना एक बार में पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं जो रिपब्लिक इंडिया जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सिक्के स्केयर्स में गए हैं, रेयर्स में गए हैं। क्योंकि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में साईनाथ रेड्डप्पा जी द्वारा जारी की गई किताब, न्यूमिस्मेटिक फील्ड सारे न्यूमिस्मेटिक फील्ड के लोग इस किताब को फॉलो करते हैं। तो मैंने साईनाथ रेड्डप्पा जी से परमिशन भी ले ली है कि मैं इस किताब का रिव्यू और क्या क्या सिक्कों में चेंजेस हुआ है वो मैं बता सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी है वीडियो बनाने की। उनसे परमिशन लेने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कलर आप देखेंगे कि अभी जो 11th एडिशन की जो नई किताब आई है वो उसका कलर पर्पल कलर कर दिया गया है। तो सीधे हम चलते हैं ब्रिटिश इंडिया के पेज में। तो 23-24 का जो है, पहले ये खोलते हैं इसका ब्रिटिश इंडिया पेज। चलिए स्टार रिपब्लिक इंडिया कॉइनेज और 2000 जो नई एडिशन आई है इसकी भी किताब हम खोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें 1 पाइस का जो सिक्का था, ये जो देखेंगे आप घोड़े वाला, ये आपका 50 से लेके 55 तक बनाया गया था। पहले 2 साल स्केयर्स में थे, फिर बाकी कॉमन। 1953 रेयर में था जिसका रेट था 35,000 जो हैदराबाद मिंट से ढाला गया। फिर 54 हैदराबाद का रेयर में था, 55 हैदराबाद का रेयर में था। अब यही अगर हम देखते हैं इसमें नई किताब में जो रेयर पहले 35 के था अब उसका रेट बढ़ा के 45 के कर दिया गया है दोस्तों। वो रेयर सिक्के की रेट 10,000 बढ़ गई है। फिर अगर हम आगे देखेंगे 1954 का रेयर 8,000 है और इसमें दोस्तों हम देखेंगे 4,000 रेट था, इसका भी रेट अप्रॉक्सीमेटली डबल बढ़ गया है। फिर 1955 का हैदराबाद में 6,000 रेयर था और अभी हम 11th एडिशन की किताब में देखेंगे तो इसका रेट हो गया है 12,000, इसका भी रेट डबल हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रेट में चेंजेस आए हैं और बाकी जो स्केयर में थे वो स्केयर में ही है। इसमें आपका 1952 कॉमन में था 50 पैसा रेट, अब इसमें 1952 1 पाइस स्केयर में आ गया है और जिसकी रेट हो गई है 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब पेज पलटते हैं, अब देखते हैं हाफ आना के सभी कॉइन्स आप देखिए यहाँ सब स्केयर में हैं और 1955 का रेयर में है। वहीं अगर हम यहाँ देखेंगे सब स्केयर में है और 1955 का रेयर में। रेयर की इसकी कॉस्ट है 1,500 रुपया और इसमें भी रेयर्स की कॉस्ट है 1,500 रुपया। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है सिवाय एक के 1950 का कलकत्ता मिंट का, जिस केयर में इसकी कॉस्ट आ गई है 1,000 रुपीज़। और यही अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके रेट्स थे 700 रुपया, तो 300 रुपये की बढ़ोतरी इस कॉइन में भी हुई है। अब 1 आना में देखेंगे दोस्तों, दोनों स्केयर में थे 1,200 और 1,000 रुपये रेट थे। अब इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों दोनों स्केयर में है 1,200 और 1,000 रुपया ही रेट है इसमें। फिर 2 आना में हम जाएंगे, 2 आना में 1950, 1954, 1955, 1954 रेयर में है जो कि पहले ये स्केयर में थे दोस्तों, अभी ये रेयर में आ गए हैं और इसकी रेट बढ़ के 2,500 रुपये यूएनसी कंडीशन में कर दी गई है। वहीं अगर हम ये 1955 का बॉम्बे मिंट की बात करें तो ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो चुका है और इसका 1 लाख रेट है जो कि पहले भी 1 लाख ही रेट था इसका, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलेंगे दूसरे
1/4 कॉइन में 1/4 में आप देख सकते हैं स्केयर स्केयर, कॉमन कॉमन कॉमन, रेयर स्केयर स्केयर। जो 1955 का रेयर बॉम्बे मिंट है, इसका अभी की लेटेस्ट प्राइस है 3,500 रुपया, जो कि पहले थी 2,000 रुपया, तो 1,500 रुपया इसमें भी बढ़ा है दोस्तों। इसमें भी जो पहले रेट थी 2,500 थी, अब 2,000 थी, सॉरी, और अभी 3,500 रुपया हो गई है। मैं आपको उसका रेट पुराना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद देख के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर सिक्के में निवेश किया जाए तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है। और जिस किसी ने भी अभी तक ये किताब नहीं मंगाई है, वो मुझे व्हाट्सएप पर ये किताब बुक कर दे। मेरे पास किताब आई भी है, अभी और भी किताब मैंने ऑर्डर की है, तो जल्द से जल्द आप तक वो किताब पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। इसके अंदर भी दोस्तों देखेंगे, ये 1950 का ये कॉइन जो है 1/2, 1950 का 1/2 ये रेयर में था कलकत्ता मिंट से, जो कि अभी हम देखेंगे 1950 का कॉइन कलकत्ता मिंट का ये स्केयर में चला गया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसकी रेट जो है 1,500 से 1,500 ही रखी गई है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आप देखेंगे 1/2 का बॉम्बे मिंट का रेयर कॉइन 1955 का 3,500 रुपया कर दिया गया है, पहले जिसकी रेट 2,500 रुपया थी, तो 1,000 रुपया इसमें भी बढ़ा है दोस्तों। अब 1 रुपीज़ में आते हैं दोस्तों। सबसे पहला कॉइन हमारा 1 रुपये का 1950, ये स्केयर की कैटेगरी में है दोस्तों, और इसकी रेट अगर हम देख रहे हैं तो इसकी रेट 1,500 रुपये है। और वही अगर पुराने बुक पे अगर देखें तो 1,200 रुपये रेट था, इसमें भी 300 रुपये रेट इसका बढ़ा गया है। यही 1954 की बात करें अगर, तो ये रेयर में आ गया, इसका 6,500 रुपये रेट है। और पुरानी बुक की बात करें तो इसकी रेट सेम ही है, इसकी रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, अब देखेंगे एक नया पैसा। एक नया पैसा के दोस्तों सभी कॉइन कॉमन और स्केयर में है, और रेट्स में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है दोस्तों। फिर आगे देखिए दोस्तों, 1 पैसा 1962 से, ये भी दोस्तों पहले ये जो 1962 का बॉम्बे मिंट का कॉइन है ये कॉमन में था, जो कि अभी स्केयर में आ गया है दोस्तों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ये 1 पैसा का ही 1964 का, पहले भी कॉमन में था और अभी भी ये कॉमन में ही है। अब 1 पैसे की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 पैसे में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, आप देख लीजिए 1 पैसे में सब कॉमन कॉमन स्केयर में ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अब 2 नए पैसे हैं, 2 नए पैसे में आप देख सकते हैं दोस्तों सब कॉमन और स्केयर में ही है, जैसे पुराने थे लगभग वही रेट्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है रेट में। 2 नए पैसे में अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो 2 नए पैसे के जो 1964 का कॉइन बॉम्बे मिंट का है, जो कि स्केयर में आ गया है अभी, जिसकी वैल्यू 75 रुपीज़ इन यूएनसी है। पहले इसका दाम 50 रुपया था और ये कॉमन में था दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आएंगे दोस्तों 2 पैसा देखेंगे। 2 पैसा में दोस्तों ये सभी उसी हिसाब से ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। अब इसमें आप देखेंगे रेयर में आता है 1969। 1969 का अगर आप ये देखेंगे 2,500 रुपये रेट हो चुका है बॉम्बे मिंट का 1969। पहले की अगर किताब की हम बात करें तो पहले 2,000 रुपये रेट था इसका, 500 रुपये रेट इसमें बढ़ा है दोस्तों, इसमें 500 रुपये रेट बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये बाकी सब सेम है। फिर 3 पैसे में इसमें आ गए, इसके अंदर भी 3 पैसे में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। वहीं 5 नए पैसे में चेंजेस ज़्यादा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर स्केयर से रेयर में गया है उसको मैं चेंजेस मान रहा हूँ, या तो कोई जो रेयर था वो स्केयर या कॉमन में गया उसको मैं चेंजेस मान रहा हूँ। अगर रेट में 10 20 50 रुपये अगर बढ़े हैं तो उसको मैं चेंज बोल के नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि उससे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ये हम 5 नए पैसे में आते हैं। 5 नए पैसे सभी कॉमन स्केयर, ये आप देख लीजिए पुराने बुक में भी लगभग सब सेम ही थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 5 पैसे वाले में अगर आप ये देखेंगे 1964 का कॉइन, ये हैदराबाद मिंट का, ये रेयर में पहले भी था अभी भी रेयर में है, लेकिन इसका रेट बढ़ के पहले 700 था, अब 1,000 रुपया कर दिया गया है यूएनसी में। उसके बाद अगर हम बात करें 1965 की हैदराबाद मिंट की, तो इसका रेट 4,000 था, ये 5,000 रुपये रेट इसका हो गया है।
वहीं अगर हम 1966 की बात करें, 5 पैसा दोनों रेयर में है। उसकी पहले भी वैल्यू 350 रुपया थी और अभी भी वैल्यू 350 रुपया है। फिर आएंगे 5 पैसे, 1967, 1968, इसमें लगभग रेट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 1969 जो रेयर में था उसकी रेट पहले 1000 रुपये थी, अब बढ़ कर के 200 रुपया बढ़ के 1200 रुपया हो गई है दोस्तों। ठीक है, बाकी सब लगभग सेम है। 5 पैसे नेक्स्ट में जाते हैं, सब कॉमन स्क्वायर, ये लगभग सेम ही है सब में। फिर इसमें आते हैं कॉमन स्क्वायर, ये लगभग आपके 1980 का जो कॉइन है वो कलकत्ता मिंट का रेयर है, जिसकी कीमत पहले 300 रुपया थी। 1980 का कलकत्ता मिंट का 300 थी, अब उसकी कीमत बढ़ के 500 रुपये हो गई है। बाकी लगभग सभी सेम है। 5 पैसे का 1984 का, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है दोस्तों। अगर ये आप देखेंगे, जो अशोका स्तंभ होता है उसके नीचे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो 1984 में ये सत्यमेव जयते नया लॉन्च हुआ था। तो कुछ ही सिक्कों में ये देखने को मिला था, कलकत्ता मिंट से जो सिक्के जारी हुए थे। ठीक है, तो उसकी कीमत पहले 8000 रुपये थी, अभी वो बढ़ के 10,000 रुपये हो गई है यूएनसी कंडीशन में दोस्तों। 5 पैसे का 1984 सत्यमेव जयते, जिसके अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है, वो उस सिक्के का रेट बढ़ा है। जिस सिक्के के नीचे सत्यमेव जयते नहीं है उसका रेट नहीं बढ़ा है, वो आज भी कॉमन में ही है। फिर देखेंगे दोस्तों हम 5 पैसे का, इसमें लगभग 1990 का बॉम्बे मिंट का रेयर कॉइन 300 रुपया वैल्यू है, पहले भी वो रेयर में 300 रुपया ही वैल्यू था उसका। अब 10 पैसे के कॉइन में जाते हैं दोस्तों। 10 पैसे के कॉइन में अगर हम देखेंगे 1961 हैदराबाद मिंट का रेयर कॉइन था। 1961 पुराना भी हैदराबाद मिंट का रेयर था, लेकिन पहले इसकी कीमत 1961 का रेयर कॉइन 1000 रुपया वैल्यू है, पहले 700 रुपया वैल्यू दी गई थी। और उसके बाद जाके 1962 ये हैदराबाद मिंट का रेयर कॉइन 700 रुपया वैल्यू है, पहले भी 700 रुपया ही वैल्यू थी इसकी दोस्तों। अब देखेंगे 10 पैसा दोस्तों 1964 से, ये 10 पैसा 1964 से हैदराबाद मिंट का रेयर है, पहले इसकी वैल्यू 400 थी, अब वो बढ़ के 700 रुपये हो गई है। और स्केयर की 100 रुपये थी, ये बढ़ के 150 रुपये हो गई है। वहीं 1965 की बात करें दोस्तों, तो ये आप देखेंगे 1965 का स्टार और डॉट इन डायमंड दोनों ही कॉइन्स देख सकते हैं, जो कि पुराने में सिर्फ डॉट इन डायमंड था, स्टार नहीं था। ये जो स्टार वाला था पहले वाली बुक में नहीं था, ये नया आया है। यानी आप देखिए बुक बनाने में कितनी मेहनत होती है, एक एक चीज़ बारीकी से देखा जाता है, तब जाके बुक आती है। तो ये भी रेयर में है, स्टार वाला भी, जिसकी कीमत 400 रुपया है। और डॉट इन डायमंड जो है वो भी रेयर है, उसकी कीमत पहले 400 थी, अब उसकी कीमत बढ़ के 1000 रुपया हो गई है। बाकी अगर 1967 का हैदराबाद मिंट अगर देखें दोस्तों, तो ये 1000 रुपये रेयर में, जो पुराने भी सब इसी रेट में दिखाए गए थे। इसमें आप देखेंगे 1968 में ये सब स्केयर हो गए, पहले कॉमन में थे और रेट इनका 30 रुपये से लेके 70 रुपया था। वहीं अगर 1969 की बात करें तो ये भी स्केयर में हो गए, पहले ये कॉमन में था, उनकी रेट 30 रुपये थी, वो बढ़ के 75 रुपये कर दिए गए हैं। बाकी मोटा मोटी सब दोस्तों सेम ही है। जो रेयर कॉइन है 1973 हैदराबाद, 1973 हैदराबाद, ये रेयर में 1000 रुपये रेट है, पहले इसकी 500 रुपये रेट थी। 1964 की दोस्तों 500 रुपये रेट थी, उसकी रेट बढ़ के 800 रुपया कर दी गई है। वहीं रेयर में दोस्तों 1977 कलकत्ता मिंट रेयर में है 350 रुपया, वहीं पहले इसकी रेट थी 300 रुपया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 पैसा 1963, 1960 से कॉमन और स्केयर में है, पहले भी लगभग वही थे। अब 10 पैसा बटन वाला देख लेते हैं दोस्तों। 10 पैसा बटन वाला 1990 कैलकाटा मिंट, आप देख रहे हैं 1990 कैलकाटा मिंट रेयर कॉइन 350 रुपया और 200 रुपया। वहीं अगर हम देखेंगे पुराना, तो वो 300 रुपया और 200 रुपया थी इसकी रेट।
तो 50 रुपया बढ़ी है, कहीं इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम 1997 बॉम्बे मिंट देखते हैं तो इसकी कीमत 1997 का बॉम्बे मिंट रेयर में आता है, इसकी कीमत 750 और 200 रुपया हो गई कर दी गई है। वहीं अगर हम 1997 बॉम्बे मिंट पुराना देखें तो उसकी 500 रुपया 200 रुपया कीमत थी, तो इसमें भी कहीं 200-250 रुपया की रेट बढ़े हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये 20 पैसा में दोस्तों ये स्केयर्स में है। पहले कॉमन में थे 1968 का बॉम्बे मिंट, अभी ये स्केयर में हो गया है। 100 रुपये रेट, पहले 50 रुपये रेट था, इसका स्केयर में 200 रुपये रेट कर दिया गया है। पहले इसकी 150 रुपये रेट थी लगभग, ये स्केयर्स में 150 में था, अब 200 में हो गया 1969 का। आगे बढ़ते हैं 20 पैसा में दोस्तों देखते हैं कौन सा कॉइन आपका रेयर और स्केयर में है। तो यहाँ हम देखेंगे 1996 और 1997 दोनों रेयर में है। पुराने में 1996 का जो कॉइन था वो स्केयर में था, और दिखाता हूँ मैं आपको किताब, आप देखिए 1996 पुराना ये स्केयर में था, 300 रुपये रेट, और रेयर में 500 रुपये रेट। वहीं अगर हम अभी देखते हैं तो रेयर में 550 रुपये रेट और 1986 रेयर में 400 रुपये रेट, लगभग बाकी सभी सेम है। फिर आगे आते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं 25 नए पैसे सब स्केयर में है। स्टार्टिंग के 1957 1959 पहले भी स्केयर में थे, रेट्स लगभग सेम ही हैं, बाकी सब कॉमन में है। 25 पैसा अब 1964 65 66 कॉमन में पहले भी थे, अभी भी कॉमन में ही हैं। फिर 67 और 67 का पहले भी रेयर में था, अभी भी रेयर में है, लेकिन इसका रेट बढ़ के 1500 हो गया है। बॉम्बे मिंट का दोस्तों आप देख सकते हैं 1967 बॉम्बे मिंट रेयर है, रेट बढ़ के 1500 रुपया, पहले 1000 रुपये कीमत थी, और ये लगभग वही सेम रेट है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 25 पैसा 1972 से, ये लगभग सेम ही है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसमें भी आप मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें 1980 बॉम्बे मिंट पुराने में रेयर, एक्सट्रीमली रेयर था, और जिसकी कीमत यूएनसी में तो डिमांडिंग या जिसके पास है वो अपनी रेट बताएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, एक्स्ट्रा फाइन में 20,000 रुपये रेट थी। वहीं अगर 1980 की हम अभी देखें अगर, तो इसकी रेट 25,000 रुपये हो गई है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 25 पैसा 1984 हैदराबाद, 3,500 रुपया, पहले 84 हैदराबाद का 2,000 रुपया रेट था दोस्तों, इसमें 1,500 रुपया रेट बढ़ा है। फिर हम आएंगे आगे और 1989, 84 के बाद 89 का हैदराबाद मिंट रेयर, जिसका रेट है 10,000 रुपया, पुराने बुक में इसकी रेट थी 5,000 रुपीज़ दोस्तों, ये रही 1989 हैदराबाद मिंट रेयर 5,000 रेट थी दोस्तों इसकी। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों 25 पैसे में, 25 पैसे वाले कॉइन में 1988 89 90 91 92 93 93 का जो ये गेंदा छाप वाला कॉइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट का 20,000 रुपया रेट हो गया है। पहले अगर हम इसकी बात करें तो पहले इसका रेट था 15,000 रुपया, 5,000 रुपया इसका भी रेट बढ़ा है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं 94 से, इसमें कोई भी कॉइन रेयर में नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं 50 नए पैसे, 50 नए पैसे में सभी को पता है 1957 1959 स्टार्टिंग से ही एक्सट्रीमली रेयर है, अभी भी वो वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब 50 पैसा 64 67 68 69 ये पहले भी स्केयर्स में थे और अभी भी स्केयर्स में ही है। अब यहाँ आते हैं 1970 कॉमन है, पहले भी कॉमन में ही थे। अब 72 से देखते हैं दोस्तों 83 तक, 72 से 83 में दोस्तों 78 का जो कॉइन है वो बॉम्बे मिंट का रेयर में पहले भी था, अभी रेयर में है, और इसका रेट पहले 7,000 रुपया था, इसका रेट पहले 7,000 था जो कि बढ़ के 10,000 रुपया कर दिया गया है। वहीं 1980 का कलकत्ता मिंट का रेयर 1,500 रुपया, पहले 1,200 रुपया था, अभी ये 1,500 रुपया हो गया है। वहीं अगर 83 की बात करें तो इसका भी रेट यूएनसी कंडीशन में 1,500 रुपया हो गया, पहले 1,000 रुपया रेट था।
अब 50 पैसा आगे 1984 से लेकर के 1990 तक, तो देखेंगे ये 1986 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों, इसका 1986 बॉम्बे मिंट 15,000 रुपये रेट है। पहले इसकी 13,000 रुपये रेट थी 1986। वही 1988 नोएडा मिंट की 1988 नोएडा मिंट, इसका रेट 30,000 रुपये कर दिया गया। पहले इसकी रेट 15,000 रुपये थी। वहीं अगर 1989 का हम हैदराबाद मिंट का बात करें तो इसकी रेट भी 3,000 रुपये थी पहले, अभी भी 3,000 रुपये ही है इसकी दोस्तों। अब 50 पैसा स्टील में आते हैं दोस्तों। 50 पैसा स्टील में आप देखिएगा सीधा 1993 में दोस्तों बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट से ये सिक्का रेयर है, और पहले भी रेयर था दोस्तों। आपको दिखाता हूँ मैं, 1993 से बॉम्बे और हैदराबाद मिंट रेयर था। इसका रेट था 1,500 रुपया यूएनसी कंडीशन में दोस्तों। अभी इसकी रेट देखते हैं। अभी इसकी रेट 500 रुपया बढ़ के अब इसकी रेट कर दी गई है 2,000 रुपीज़। ठीक है, वहीं आगे आते हैं दोस्तों और देखते हैं हम लोग, इसमें और कोई भी कॉइन रेयर में नहीं गया है। ठीक है, 50 पैसे अब 2003 और 2007 ये स्केयर्स में पहले भी थे, अभी भी स्केयर्स में ही है। रेट कुछ बड़े हैं, 10-20 रुपये रेट इनके बड़े हैं। ये भी दोस्तों 2008 का कॉइन अगर आप देखेंगे 50 पैसे, ये वाला 2008 का, ये पहले नोएडा मिंट का कॉमन में था, अब जाके ये स्केयर में हो गया है। पहले इसकी 10 रुपये वैल्यू थी, 20 रुपया वैल्यू हो गई है। 50 पैसे अब इसमें आते हैं दोस्तों, ये सभी कॉमन में थे और अभी इसमें 2011 का कलकत्ता मिंट का स्केयर में आया है और 2016 का कलकत्ता मिंट का स्केयर में आया है। रेट की बात करें तो 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये रेट हो गई है। इसकी भी 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये रेट हो गई है। फिर देखते हैं दोस्तों 1 रुपया 1962, इसका वजन होता था भारी वाला, डब्बू कॉइन बोलते हैं दोस्तों। अभी इसकी 1962 की अगर स्केयर में है, पहले भी ये स्केयर में ही था यूएनसी कंडीशन में, इसकी रेट 1,500 रुपया हो गई है दोस्तों, ये रहा। और पहले इसकी रेट 1,200 रुपये थी, 300 रुपया इसमें बढ़े हैं। वहीं अगर 1970 की बात करें तो ये रेयर में पहले भी था, अभी भी रेयर में है, लेकिन पहले इसका दाम था 18,000 रुपया, जो कि मिलना उसी में बहुत मुश्किल था। अब यूएनसी कंडीशन में इसकी रेट बढ़ के 30,000 रुपया कर दी गई है। वहीं अगर हम 1 रुपये डब्बू कॉइन 1975 से 1982 तक जो बनाए गए थे उनकी बात करें अगर दोस्तों, तो इनमें से दोस्तों सभी कॉमन में थे पहले, और अभी अगर हम देखते हैं लेटेस्ट में तो 1977 का बॉम्बे मिंट का स्केयर में चला गया है। वहीं अगर बात करें 1981 कलकत्ता मिंट, ये भी स्केयर में आ गया है, और 1982 बॉम्बे मिंट ये स्केयर में आ गया है दोस्तों। वहीं 1 रुपये में दोस्तों अब 6 ग्राम में बात करते हैं। 1982 बॉम्बे मिंट का जो सिक्का था पहले भी एक्सट्रीमली रेयर था, अभी भी एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, फिर ये 83 का बॉम्बे मिंट पहले कॉमन में था, अभी ये 83 का बॉम्बे मिंट दोस्तों स्केयर में आ गया है। ठीक है, और रेट बढ़े। फिर आप देखेंगे 83 का हैदराबाद मिंट पहले भी एक्सट्रीमली रेयर था, अभी भी एक्सट्रीमली रेयर है। अब दोस्तों 1984 हैदराबाद मिंट इसमें रेयर में आ गया है यूएनसी ग्रेड में। पहले ये स्केयर में था, इसकी वैल्यू 400 रुपये थी, अब ये बढ़ के 500 रुपया कर दिया गया है। वहीं अगर 1985 की बात करें दोस्तों, तो 1985 में बॉम्बे मिंट दोस्तों कॉमन में था, जो कि स्केयर में आ गया है, इसकी रेट 50 रुपये कर दी गई है। 1986 में दोस्तों देखेंगे कलकत्ता और हैदराबाद दोनों स्केयर में है। 1986 अगर हम पुराना देखते हैं तो कलकत्ता कॉमन में था, जो कि स्केयर में आ गया है, और 1986 हैदराबाद पहले स्केयर में था और अभी भी स्केयर में है। इसमें मेरे ख्याल से भूल हुई है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि अगर ये हैदराबाद मिंट का अगर ये 84 का रेयर में है, अब इसकी रेट 500 रुपया है और इसकी रेट 1,500 रुपया, तो ये भी रेयर में होना चाहिए था। फिर आगे देखेंगे 1987 में दोस्तों लगभग कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 1988 में भी कोई चेंजेस नहीं है, रेट में चेंजेस हुए हैं। 1988 का जो नोएडा मिंट का कॉइन है उसकी वैल्यू 3,000 रुपये है और पहले इसकी वैल्यू 2,000 रुपये थी। अब आगे देखेंगे 1989 का क्या रेट है। 1989 में हैदराबाद और नोएडा दोनों स्केयर की कैटेगरी में आ गए हैं, पहले भी स्केयर में थे। रेट्स कुछ चेंजेस हुए हैं रेट में।
वहीं अगर 1990 की बात करें तो हैदराबाद मिंट का कॉइन स्क्वायर में चला गया है। 1990 का हैदराबाद मिंट का कॉइन स्क्वायर में चला गया है, रेट 50 रुपये है। 1990 का बॉम्बे मिंट का कॉइन स्क्वायर में है, पहले भी स्क्वायर में था, रेट में कोई चेंजेस नहीं है। वैसे ही 1991 का जो नोएडा मिंट का कॉइन था, ये पहले भी एक्सट्रीमली रेयर था, अभी भी एक्सट्रीमली रेयर है, और रेट लगभग आपका बढ़ा ही है क्योंकि ये कॉइन्स मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। अब 1982 का कॉइन अगर किसी के पास नहीं है, अगर वो डुप्लीकेट के झांसे में फंस जाए, तो आपके लिए देखिए ये इसमें लाइन की तस्वीर भी दी गई है, मिंट मार्क दिया गया है, कॉइन्स पूरा बढ़िया से दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि आपके पास कभी ये कॉइन अगर आए तो आप इसे आसानी से इसके लॉइन देख करके पहचान सके। अगर वो टूल्ड कॉइन है तो पहचान लिया जाए जल्दी। वैसे ही आप 1983 हैदराबाद मिंट 1983 हैदराबाद मिंट अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, अभी भी बताता हूँ। इसमें अगर आप सत्यमेव जयते अगर देखेंगे 83 वाला में, तो वो सीधी लाइन नहीं होगी, वो ब्रेक होगी ऊपर से लाइन। ये जो सत्यमेव जयते लिखा गया दिखा रहा है, मैं आपको क्लियर विज़न दे रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा ऊपर जो सत्यमेव जयते के ऊपर जो लाइन है वो ब्रेक है, पूरी लगा लाइन नहीं है सीधी। और इसका आप स्टार भी देखिए, प्रॉपर ऐसा स्टार मार्क आता है इसका। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे बढ़ते हैं 1 रुपये के स्टील कॉइन में। अब 1 रुपये के स्टील कॉइन में हम देखेंगे दोस्तों 1992 के दोनों ही कॉइन स्क्वायर में आ गए हैं। पहले बॉम्बे का कॉमन में था, अभी स्क्वायर हो गया है। बाकी सारे कॉइन ये सब कॉमन में थे दोस्तों। 93 से अब स्क्वायर हो गए हैं सारे, 94 के स्क्वायर हो गए, 95 के स्क्वायर हो गए, 96 के स्क्वायर हो गए, 97 तक के सारे कॉइन आपके कॉमन में थे पहले, जो कि स्क्वायर में हो गए हैं दोस्तों। वहीं अगर 1998 से पूरे 2004 तक की बात की जाए तो 2004 का पहले स्क्वायर में था, अभी भी स्क्वायर में। रेट पहले 30 रुपये से 50 रुपये तक थी, अब उसकी रेट 50 रुपये से लेके 75 रुपये तक कर दी गई है। वहीं 1 रुपये की क्रॉस कॉइन की बात करें तो 2004 का पहले भी दोस्तों रेयर में था, अभी भी रेयर में है। पहले इसकी कीमत 2500 रुपये थी, अभी इसकी कीमत बढ़ के 3000 रुपये कर दी गई है। बाकी लगभग सब सेम ही हैं क्रॉस कॉइन में भी। यहाँ 1 रुपये का अगर मुद्रा थीम की बात करें दोस्तों, तो मुद्रा थीम में भी कोई चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत कॉमन से स्केयर हुए हैं, लेकिन उसकी रेट्स की बात करें तो 5-10 रुपये रेट बढ़ाए गए हैं। बाकी किसी भी कॉइन्स में कोई ज़्यादा रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं 1 रुपये की अगर इसकी बात करें हम, छोटे वाले कॉइन्स की 2011 से 2019 तक जो जारी किए गए थे, ये सभी कॉइन दोस्तों पहले दिखाता हूँ मैं, पहले स्केयर्स में थे और अभी भी 11 से लेके 14 तक स्केयर में है। ये कॉइन्स स्केयर में क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, रेट्स में भी इसकी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये कॉइन्स तो बहुत ही क्वांटिटी में बनाए गए हैं और मार्केट में देखे जाते हैं, और इनका मार्केट में कोई ख़रीदना इसको नहीं चाहता है। तो मेरे हिसाब से ये कॉइन स्केयर में नहीं होने थे, क्योंकि स्केयर होना मतलब वो कॉइन कहीं ना कहीं शॉर्टेज है उस कॉइन की, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं रहते हैं। लेकिन ये कॉइन्स अगर आप देखेंगे 2011 से 2019 तक इजीली ही मार्केट में मिल जाते हैं। फिर भी खैर मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल रिव्यू है ये, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पास भी ये कॉइन्स भर भर के झोला पड़े हैं, कोई मुझसे लेने वाला नहीं है, यूएनसी कंडीशन में भी पड़े हैं। ठीक है, तो ये कॉइन मैं सिर्फ रेट के लिए रिव्यू बना रहा हूँ, बाकी कौन से कॉइन्स ख़रीदने चाहिए नहीं ख़रीदने चाहिए वो मैं अलग से वीडियो बनाता ही रहता हूँ, वो मैं को बताऊँगा भी। तो इसमें लगभग वही स्केयर्स में है 2014 तक। फिर 2019 में देखें तो ये स्केयर्स में है, इसकी रेट दी गई है। और 1 रुपया में आपका इसके रेन ड्रॉप में कोई भी कॉइन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, इसीलिए ये ब्लैंक है। वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करें तो 21 और 22 में कोई भी कॉइन नहीं छपे थे। अगर कोई अपनी वीडियो में बोलता है कि आप मुझे वो कॉइन ला के दो 2021 का एकम कॉइन, तो आपको 4 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं वीडियो, लेकिन वो गलत बताते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। 21 और 22 का आपको कोई भी कॉइन मार्केट में आम चलन में नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
फिर जाके 23 और 24 का देखते हैं, सभी कॉइन्स कॉमन में है दोस्तों। 1 रुपया पहले भी कॉमन में ही था। अब 2 रुपया में आते हैं दोस्तों। 2 रुपया में अगर आप देखेंगे, ये पहला कॉइन जो है 1990 का, ये 3 मिनट से बनाया गया। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। बॉम्बे और कलकत्ता पहले स्क्वायर में दिया गया था, अभी वो कॉमन में आ गया है। पहले ये स्क्वायर में था, अब कॉमन में आ गया। हैदराबाद स्क्वायर में था, अभी भी स्क्वायर में है। रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। वहीं अगर 1992 की बात करें तो पहले ये कॉमन में थे दोस्तों, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। अभी ये स्क्वायर में आ गया। रेट 50 रुपये से बढ़ के 75 रुपया कर दिया गया है। वहीं अगर इसकी बात करें नोएडा मिंट की, तो रेयर में पहले भी था, अभी भी रेयर में है। रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। 93 के कॉइन्स भी सारे कॉमन में थे, अब स्क्वायर में कर दिए गए हैं। बाकी लगभग दोस्तों पहले जो था अभी भी वैसा ही रेट है। इन सब का कोई चेंजेस नहीं है रेट में। इसमें कोई कोई कॉइन्स दोस्तों कॉमन में थे जो स्क्वायर में हो गए। आप देखिए, जिनके पास बुक पड़ी है पुरानी, वो देख सकते हैं। और नई बुक ऑर्डर करना ना भूलें। इससे आपको कौन कौन से कॉइन्स रेयर और स्क्वायर हैं उसकी जानकारी होगी, और अप्रॉक्सीमेटली रेट्स की आपको आइडिया हो जाएगी। यहीं 2004 में देखेंगे, कलकत्ता मिंट का पहले भी रेयर में था और अभी भी रेयर में है। पहले इसकी रेट थी दोस्तों कलकत्ता मिंट की 1000 रुपया, और अभी अगर रेट देखेंगे दोस्तों, वो बढ़ के कर दी गई है 2000 रुपये। ठीक है। और बॉम्बे और हैदराबाद दोस्तों स्क्वायर्स में पहले भी थे, अभी भी है। जिनकी रेट दोस्तों पहले 25 थी, वो 50 कर दी गई है। और इसकी रेट 150 थी, तो 150 ही है अभी भी। 2 रुपये का क्रॉस कॉइन का दोस्तों पहले भी कॉमन में था, अभी भी कॉमन में है। सिर्फ 2007 का बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट स्क्वायर में है, जिसकी रेट 200 रुपया, 100 रुपया बताई गई है। नहीं, मुद्रा थीम में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें भी लगभग सब कॉमन में थे पहले। अभी इसमें कुछ चेंजेस होके ये स्क्वायर में दिए गए हैं, और जिसकी रेट 10-20 रुपया ऊपर बढ़ा दी गई है। ये आप देख सकते हैं। वहीं अगर 2 रुपये का अगर ये फ्लावर वाली थीम पे जारी किए गए कॉइन्स की बात करें दोस्तों, तो ये भी दोस्तों 11 से लेके 14 तक स्क्वायर्स में है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यूएनसी में 25 रुपये है। 2011 का 12, 13, 14 ये आपका 15 रुपया वैल्यू है। पहले भी इसका वही था। और ये 2019 में देखें तो 2019 का हैदराबाद मिंट का स्क्वायर में है, जिसकी 20 रुपये वैल्यू बताई गई है। वहीं अगर रेन ड्रॉप कॉइन के देखें तो पहले भी कॉमन में थे, अभी भी कॉमन में ही है दोस्तों। ठीक है। अब ये दोस्तों देखेंगे 2 रुपया का आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021, जो कि पहले स्क्वायर में था, अभी भी स्क्वायर में। रेट 300 से बढ़ के 400 रुपया कर दिया गया है। बाकी सारे ही साल के 22, 23, 24 सभी आपके कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे कॉइन्स बिक्री नहीं होते हैं दोस्तों मार्केट में। अब ये देखेंगे दोस्तों 5 रुपया कॉइन। 5 रुपये के दोस्तों कॉपर निकल के कॉइन। कॉपर निकल के कॉइन्स 5 रुपये के आप देख लीजिए दोस्तों। 2092 स्क्वायर्स में है। 2000 तीनों ही मिलके पहले कॉमन थे, अब स्क्वायर हो गए हैं। 93 के पहले भी स्क्वायर थे, अभी भी स्क्वायर में है। 1994 के दोस्तों पहले भी कॉमन में थे, अभी सिर्फ हैदराबाद मिंट का स्क्वायर हुआ है। 1995 का दोस्तों सिर्फ नोएडा मिंट स्क्वायर में था, अभी भी नोएडा मिंट ही स्क्वायर में है। 1996 में दोस्तों नोएडा मिंट पहले स्क्वायर में था, अभी भी स्क्वायर में है। रेट 50 से बढ़ के 100 रुपया कर दी गई है। और हैदराबाद मिंट भी स्क्वायर में आ गया है, पहले हैदराबाद मिंट कॉमन में था। वहीं 1997 की बात करें तो पहले कलकत्ता मिंट स्क्वायर में था। 1990 आप जाके कलकत्ता मिंट के साथ चारों ही मिंट आपकी स्क्वायर में हो गई है। 1998 की बात करें तो सभी कॉमन में थे, और अभी इसमें 3 मिंट स्क्वायर में हो गए हैं, सिर्फ कलकत्ता कॉमन में है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1999 दोस्तों पहले सभी कॉमन में थे। 1999 में अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी नोएडा और बॉम्बे मिंट स्क्वायर हो गया है। अब 2000 में अगर आप देखिएगा तो सभी कॉमन में थे, लेकिन अब बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट स्क्वायर में है। वहीं अगर 2001 की बात करें तो बॉम्बे और नोएडा स्क्वायर में है, पहले ये सभी कॉमन में थे। 2002 की बात करें तो नोएडा मिंट स्क्वायर में है दोस्तों, पहले ये कॉमन में था। 2003 की बात करें सभी कॉमन में है, पहले भी सभी कॉमन में ही थे। 2004 की बात करें दोस्तों बॉम्बे पहले कॉमन में था, अब जाके स्क्वायर में आ गया है। कैलकाटा
पहले भी स्क्वायर में था, अभी भी स्क्वायर में। रेट बढ़ के 200 से 300 कर दी गई है। हैदराबाद रेयर में था, 2500 रेट थी, अभी उसकी 3500 रुपये रेट हो गई है। अब 5 रुपये का क्रॉस कॉइन दोस्तों, ये सभी जानते ही है, पहले भी रेयर में था, अभी भी रेयर में है। पहले इसकी रेट 5500 थी, अभी भी रेट 5500 रुपया ही है। रेट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी दोस्तों वेव वाले कॉइन देखेंगे, पहले कॉमन में थे, अभी भी कॉमन में ही हैं। 5 रुपये के दोस्तों अब जाके ये देखेंगे हम लोग निकल ब्रास के कॉइन, जो पहले भी कॉमन में थे, सेम कैटेगरी में है अभी भी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं 5 रुपये के 2011 से 2019 तक जो निकल ब्रास के कॉइन्स जारी किए गए थे, उनका रेट्स आप देख सकते हैं। पहले भी ये वो रेट थे, अभी भी सेम वही मोटा मोटी स्केयर्स में जो थे अभी भी वही स्केयर्स में है। और जो रेट पहले था उनमें 40-50 रुपये का यूएनसी ग्रेड में कीमत बढ़ी है, बाकी सब सेम ही है। वहीं 5 रुपये के रेन ड्रॉप देख लेंगे तो सभी कॉमन में है। 2022 का पहले की किताब में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 2022 का कैलकाटा मिंट सिर्फ 1 मिनट दिखाया गया था। अब उसको क्लियर कर दिया गया है कि 22 में 2 मिनट से जारी किए गए ये हैं ये कॉइन, बॉम्बे और कैलकाटा, और दोनों ही स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। और इसका रेट आप देख सकते हैं 100 रुपये और 40 रुपये है दोस्तों। ठीक है, 2022 में अनसर्कुलेटेड कॉइन अब नहीं रहा बॉम्बे मिंट का। पहले 2022 में बॉम्बे मिंट अनसर्कुलेटेड कॉइन्स बोल के बिक रहे थे, वो अनसर्कुलेटेड नहीं थे, वो इस बार की किताब में दिखा दिया गया है। 5 रुपये का आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करें दोस्तों, बॉम्बे मिंट पहले भी स्केयर में था, अभी भी स्केयर में, रेट्स वही है। हैदराबाद मिंट पहले भी रेयर में था, अभी भी रेयर में है, और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब 10 रुपये में आते हैं दोस्तों। 10 रुपये में सबसे पहले क्रॉस कॉइन 2005, 2006, 2007। 2005 में पहले भी स्केयर में था, अभी भी स्केयर में है, रेट बढ़ के 2500 था, अभी भी 2500 है, रेट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 2006 का पहले भी कॉमन में था, अभी भी कॉमन में है दोस्तों ये वाला कॉइन। और 2007 का पहले स्केयर में था, अभी भी स्केयर में है, रेट पहले 100 रुपया था, अब उसका रेट बढ़ा करके 150 रुपया कर दिया गया है 2007 का कॉइन का। वहीं अगर ये बात करें द 10 लाइन्स वाली, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थीम पे ये सिक्के बनाए गए थे, पहले जिस कंडीशन में थे अभी भी सेम वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वहीं हम बात करते हैं अभी 2011 से र का सिंबल जब से आया था 2011 में, जो थीम चेंज हो गई थी, इसमें अगर मोटा मोटी देखें तो सब वही सेम ही कंडीशंस के हैं। इसमें कोई भी रेयर में कॉइन नहीं गया है, ना कि स्केयर में गया है। 10 रुपये के रेन ड्रॉप की बात करें अगर तो दोस्तों, कोई भी कॉइन आपका रेयर में नहीं गया है। इसमें सिर्फ 2022 का जो कॉइन था दोस्तों रेन ड्रॉप का, आप देखेंगे कलकत्ता और नोएडा मिंट से जारी किया गया था। कलकत्ता मिंट का स्केयर में था, नोएडा येट टू बी कंफर्म था, जो कि अभी की किताब में दोस्तों नोएडा मिंट को डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो स्केयर में है, इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 50 रुपये पर कॉइन की वैल्यू है यूएनसी ग्रेड में दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव एकम 10 रुपये का 2021 का दोस्तों, रेयर की कैटेगरी में आता है और इसकी रेट 700 रुपये है, पहले भी 700 रुपया ही थी। बाकी में कोई भी कॉइन्स में 22, 23, 24, 25 किसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों 20 रुपये एग्रीकल्चरल रेन ड्रॉप, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, ये भी सेम सब वही कॉइन है। 2022 में दोस्तों ये कॉइन कॉमन में थे, अभी ये 11th एडिशन में ये स्केयर में दिखा दिए गए हैं। और फिर हम आएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव 20 रुपये वाले में, तो 2021 का पहले भी स्केयर में था, अभी भी स्केयर में, रेट्स कोई चेंजेस नहीं हुए, 60 रुपये थे, अभी भी 60 रुपये है। और ये कॉमन में जो है कॉमन में ही है। और कॉमन्स जो लिखा हुआ है दोस्तों, अगर उसका रेट अगर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तो समझिए कॉमन कॉइन का कोई रेट नहीं होता है। यूएनसी में भी मतलब जो रेट में आपको मतलब मिल जाए उसको आपको एडिशनल पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने कलेक्शन के लिए चाहिए तो अब एक पैकेट रखिए, वो पैकेट्स बैंक से भी अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। तो आज हम वीडियो लेंदी नहीं कर रहे हैं, रिपब्लिक इंडिया का जितना भी कॉइन्स था आज हमने कवर किया। अब उसके बाद जाके हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, और उसके बाद हम ये यूएनसी ग्रेड के कॉइन और ये सब जो है क्या क्या जानकारी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर कॉमरेटिव कॉइन्स हम आज कवर कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम कॉमरेटिव कॉइन्स देख लेते हैं तो वीडियो अभी 40 मिनट की हुई है, 15 मिनट में सोचते हैं वीडियो ख़त्म कर दें। वीडियो लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा दोस्तों। कॉमरेटिव कॉइन हम रखते हैं कल के लिए, कल हम सिर्फ कॉमरेटिव कॉइन कवर करेंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और आपने नया किताब अभी तक अगर ऑर्डर नहीं की है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और आज ही अपनी किताब मंगा लें। क्योंकि अगर आप कॉइन्स कलेक्शन करते हैं तो आपको अपडेट नॉलेज रहना ज़रूरी है। और कॉइन्स किताब की अगर बात आए तो साईनाथ रेड्डप्पा जी जैसे ऑथर की किताब छोड़ के बाकी किसी ऑथर की किताब लेना मेरे हिसाब से मतलब इसमें पूरी डिटेल्स रहती है। पूरी सिक्का का जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड है वो इन्हीं को, इनकी किताब को देखकर ही चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें। और जिस किसी ने भी चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ताकि आने वाली रोचक जानकारी आपसे मिस ना हो और घंटा बजाना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।